अयोध्या में राम जन्मभूमि में सफाई करने वाली बीए की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसे किडनैप किया, फिर उसके साथ दरिंदगी की, अलग अलग लोकेशन पर उसे लेकर गए, विरोध करने पर उसको मारा, उसको पीटा, बाद में सड़क पर छोड़कर भाग गए। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की भी धमकी दी है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये लड़की अब इंसाफ की मांग कर रही है, न्याय दिलाने की बात कर रही है, अपनी दरिंदगी की कहानी को बता रही है। और आप देखिए कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर बताती है कि ये कितना जघन्य अपराध यहाँ पर किया गया है। अयोध्या जैसे जगह पे, जो कि पवित्र जगह है, जहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर एक लड़की के साथ, आपको बता दें कि जो लड़की है ये अयोध्या में राम जन्मभूमि में सफाई का काम करती है पीड़िता, और सफाई का काम करने के साथ साथ ये वहाँ पर काम करती थी, लेकिन इसके साथ एक जघन्य अपराध, दरिंदगी की गई है इस लड़की के साथ, जो इस वक्त आपके टीवी में दिखाई दे रही है। और जो एफआईआर है, चूंकि इस मसले पर एफआईआर हो चुकी है, इसलिए हम आपको बता दें कि एफआईआर में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। लेकिन राम जन्मभूमि में सफाई करने वाली लड़की को बंधक बनाया गया, बंधक बना के उसके साथ दरिंदगी की गई। अयोध्या में बीए की छात्रा है ये लड़की, और अलग अलग लोकेशन पर इस लड़की को ले जाया गया, इसके साथ दरिंदगी की गई, और अब ये लड़की न्याय की मांग कर रही है। ये पीड़िता न्याय की मांग कर रही है, और आप इसके सामने एक तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें वो कह रही है कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ दरिंदगी की गई है। अयोध्या की घटना है ये। क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में? लगातार कई जगहों से इस तरह की घटना आ रही है, दुष्कर्म की, रेप की घटना आ रही है, जो बताती है कि क्या स्थिति है। ये मैं आपको बताता हूं कि एफआईआर की कॉपी मेरे पास आ गई है, और एफआईआर की कॉपी में मैं आपको बता दूं कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें अभी रेप की धारा नहीं लगाई है, और जो एफआईआर की जो धारा है उसमें 127(2) लगाई गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 75 धारा लगाई गई है, और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 70/1 धारा लगाई गई है। जो शिकायत दर्ज की गई है, उस शिकायत दर्ज में जो स्थिति बयां की गई है वो भी मैं आपको बता दूं। आरोपी कौन कौन है, जो आरोपी हैं उनके नाम भी दिए गए हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, अज्ञात हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बताता हूं, वंश चौधरी, जो कि लड़के का पिता बताया जा रहा है, अयोध्या उत्तर प्रदेश का विनय चौधरी, पिता का अज्ञात नाम, शारिक, पिता का अज्ञात नाम, शिवा, ये आरोपियों के नाम में बता रहा हूं, उदित, वंश, सत्यम, और 2 व्यक्ति अज्ञात बताए जा रहे हैं। ये व्यक्ति हैं, इन लोगों ने इनके साथ रेप किया है। एक बार मैं एफआईआर का मजमून आपको पढ़ा के बता देता हूं। ये बड़ी घटना है, राम मंदिर, जी हां, अयोध्या जहां पर राम मंदिर है और राम जन्मभूमि में ये लड़की सफाई का काम करती है। इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि गोपीनाथपुरा राह रोहानी तहसील में सोहाबाद जनपद अयोध्या की मूल निवासी हूं मैं, ये प्रार्थनी, जो कि वर्तमान में साकेत महाविद्यालय में बीए की 3य वर्ष की छात्रा है और राम जन्मभूमि में सफाई का काम करती है। वंश चौधरी पुत्र अज्ञात निवासी शहादतगंज अयोध्या को 4 वर्ष जानती हूं, और 6/8/2024 को वंश चौधरी सोहाबल से हमको ले जाकर जिला अस्पताल छोड़े। दूसरी बार 10/8/2024 को वंश चौधरी, शारिक, दोनों लोग हमको अस्पताल ले जाकर जाने के लिए बोलकर गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तमाम तरह की बात उन्होंने अपनी व्यथा को बताया, लेकिन एक बार सुनिए कि क्या कहा। थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व
साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। अनिल मिश्रा अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, तमाम बातों के साथ साथ ये जो लड़की की व्यथा है, इसमें उसने बताया है कि वो परिचित के लड़के थे, उसे जानते थे और कई बार उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, कई बार वो टालती रही, लेकिन बर्थडे की बात कर जन्मदिन की बात कर ये लड़की को एक गेस्ट हाउस में ले गए, वहां उसके साथ गलत काम किया, फिर उसके बाद कहीं ले गए। एक नहीं कई लोग थे। इस पूरे मामले की हकीकत क्या है? देखिए, जो पीड़िता है उसने इंडिया न्यूज से जब मुलाकात की उसमें उसने सारी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से बताया। आपको बताता हूँ, वंश चौधरी से इस जो रेप पीड़िता है इसका करीब 4 वर्ष पुराना संबंध है। ये जो पीड़िता है ये बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। साथ ही साथ ये राम जन्मभूमि मंदिर में सफाई कर्मी का काम करती है। वंश चौधरी इसको अक्सर छोड़ने जाया करते थे। यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन वो छोड़ने जा रहे थे उसको मंदिर के सामने उसके जॉब के लिए। अचानक यही होता है कि उसको लेकर एक प्राइवेट होटल लेकर जाते हैं इस पीड़िता को। वहां पर उनके कई मित्र पहले से मौजूद होते हैं जो इस रेप पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हैं और उससे कुछ साथी उसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो कई दिनों तक लगातार उस पीड़िता को वो वीडियो दिखाकर प्रताड़ित करते रहते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। फिर 1-2 दिन बीता, उसके बाद इनके साथियों ने, वंश चौधरी के साथियों ने एक बार फिर से एक नई वो प्लानिंग तैयार की और इस रेप पीड़िता को एक बार फिर से अगवा करके शहादतगंज स्थित जहां वंश चौधरी का घर है वैसे कुछ दूर पर एक गैराज है, वहां लेकर वो ले जाकर गए और वहां पर उसके साथ और कई अन्य साथियों के साथ यानी कि 8 लोगों ने लगातार उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। वो जब बिल्कुल असहाय हो गई तब इन लोगों ने उसको ले जाकर नाके के पास जो नजदीकी एक मार्केट है वहां पर छोड़ दिया। उसने फिर जाकर गुहार लगानी शुरू की कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जब महिला थाने पहुंचती है तो वहां पर उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। तब थक हार कर वो पहुंचती है कप्तान के पास, जिले के जो एसएसपी उनके पास पहुंचती है। तब इस मामले को वो संज्ञान में लेते हैं, उसकी एफआईआर दर्ज होती है। आज की बात बताऊं, उसमें से जो 8 आरोपी थे उसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। अब जो 3 अन्य बचे हुए उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जा सके और उनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार जो पीड़िता है वो मांग कर रही है कि उसके साथ न्याय किया जाए। सूबे के मुख्यमंत्री से उसने फरियाद लगाई है कि उसके साथ न्याय किया जाए। ये तस्वीरें हैं जो लगातार अयोध्या को लेकर शर्मसार कर रही हैं, मानवता को शर्मसार कर। जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि धब्बा लग रहा है जो अयोध्या की साख है, अयोध्या की जो महिमा है, अयोध्या की जो गरिमा है, उस पर एक धब्बे का काम कर रहा है। जी बिल्कुल तमाम। लेकिन क्या सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, अभी केवल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके लिए अयोध्या पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उनके जो भी ठिकाने थे या मोबाइल भी उनका सर्विलांस पे लगाया गया है। जैसे ही उनकी कोई लोकेशन ट्रेस होती है, पुलिस की टीमें पहुंचती हैं, छापा मारती, तब तक पता चलता वो वहां से अन्यत्र कहीं शिफ्ट हो गए हैं। इसको देखते हुए लगातार जो सर्विलांस है, जो और भी टीमें हैं, वो लगातार पे नजर जमाए हुए हैं कि उन आरोपियों को भी जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल का विस्तार